नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। सुबह सुबह मोहन भागवत जेड प्लस एएसएल सिक्योरिटी वाले भागवत विश्व गुरु बनने निकले। अब इसको आप कथानक मत समझिएगा, एकदम हकीकत हम आपको बता रहे हैं। विश्व गुरु बनने निकले। मुझे लगा था कि दोपहर तक मतलब पहुंच जाएंगे, बन जाएंगे। दोपहर तक, सुबह सुबह निकले, दोपहर तक तो बन ही जाएंगे। अब मान लिया देर सवेर भी हो गया तो शाम होते होते फाइनल फाइनल हो जाएगा, पक्का एकदम फाइनल। लेकिन अभी निकले थे, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मिल गए रेखा और सम्राट और हो गया सत्यानाश। विश्वगुरु बनने निकले और थोड़ी दूर पे ही इनको मोदी जी के दोनों मुख्यमंत्रियों ने पकड़ लिया। पकड़ा कैसे, आप अगर सुनेंगे तो आप भी पेट पकड़ के बैठ जाए। हालांकि ये विषय सिर्फ हास्य का नहीं है, मैं शुरू कह दूं, डिस्क्लेमर लगा दूं, सिर्फ हास्य का नहीं है। ये हमारे देश की किस्मत, किसने ऐसे बुरी तरीके से कहते किस्मत फूट जाना, किसने फोड़ी है किस्मत, उस आदमी को ढूंढना पड़ेगा। मतलब हकीकत में कपिल सिब्बल ने कहा कि शर्म आती है तो सब टूट पड़े, शर्म आती है, देशद्रोही हैं सब, ये एंटी इंडिया हैं। शर्म ना आवे तो गर्व करोगे इन पर आप गर्व करोगे। आप सुन के मुझे बताना कि किसे किसे गर्व है, एकदम आज फाइनल बता देना आप कि किन्हें किन्हें गर्व है इनको। और उसी चक्कर में, विश्वगुरु बनने के चक्कर में संघ ने, भागवत ने मोदी की भी ढोल फोड़ दी। दो वीडियो हैं, दो वीडियो पूरे दुनिया में वायरल हो रहे हैं, विदेशों में भी भारतीय देख रहे हैं, खूब जबरदस्त। ये दोनों वीडियो तहलका काट रखा है। वो धुरंधर आई थी ना मोदी जी के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, धुरंधर से तगड़ा हिट दिया है आज रेखा गुप्ता और हमारे सम्राट भाई ने। दोनों ने रेखा गुप्ता से बड़ा हिट दिया है। आज क्या दिया, वो कल दे दिया था, लेकिन अब कुल मिला जुलाकर इकट्ठा करके हम आज लेके आ रहे हैं। हेमंत भाई को ले आइए, हेमंत भाई ले आइए। ये भी बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, विश्वगुरु कब बनेंगे कब बनेंगे। इनकी मनोकामना पूरी हो गई, आज आज पूरी हो गई। स्वागत है हेमंत भाई। चलो भैया, हेडलाइन लाओ, हेडलाइन दिखा दो खाली। नागपुर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, भारत का विश्वगुरु बनना तय, देश के भविष्य पर नहीं करे संदेह, नहीं करे संदेह। एकदम साफ शब्दों में कहा उन्होंने, भारत का विश्वगुरु बनना तय। हेमंत भाई, ये हमारे और आपके लिए तय है, आप लोग संदेह मत करिए। मैं भागवत जी से साफ साफ कह दूं, अगर मुझे कभी संदेह था तो मेरा संदेह दूर हो गया। जैसे ही मैंने देखा रेखा गुप्ता को, अगली हेडलाइन दिखा दीजिए तो और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा और संदेह दूर हो जाएगा। एक हेडलाइन और है, भारत विश्वगुरु बनेगा, बस तैयारी की कमी है। ऐसा क्यों बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, क्यों बोले ये सब नहीं आप लोग बता पाओगे, हम बताएंगे क्यों बोले। दो हेडलाइन देखिए, जब चेक करिए। उन्होंने कहा विश्वगुरु बनना एकदम तय है, कोई संदेह न करे। दूसरा उनका, बस तैयारी में थोड़ी सी कसर है, थोड़ी सी कसर है। मोदी जी 12 साल में प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाए हैं। अब उन्होंने तैयारी की गति बढ़ा दी है। गति बहुत महत्वपूर्ण है ना, स्किल, स्केल और स्पीड, ट्रिपल एस बताया था मोदी जी ने। तो गति उन्होंने बढ़ा दी है, स्पीड बढ़ा दी है। तैयारियों के लिए दो लोगों की जिम्मेदारी मुझे लगता है दी गई है, क्योंकि भाजपा बहुत चीजें डिस्क्लोज नहीं करती है, बड़े काम बताती नहीं है। लेकिन आप मुझे कई बार ना इशारा लोग कर देते हैं कि उन्हीं के हाथ में पावर है। तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी जो विश्वगुरु की तैयारी कमी रह गई, वो जिम्मेदारी दो लोगों को दी गई है, सम्राट चौधरी को और रेखा जी जो है, मैडम रेखा, सीएम दिल्ली, इन दोनों को शायद ये जिम्मेदारी दी गई। कैसे दी गई है आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम अभी आपको सुनवा देंगे। जरा पहले पहले मोहन भागवत को सुनिए, शीर्ष पुरुष और उसके बाद फिर नीचे दोनों पुरुष महिला दोनों। पहले सुनिए शीर्ष पुरुष। भारत का समय तो आ गया है, आ गया, लेकिन समय आने से केवल नहीं होता, उस समय के लिए तैयार होना पड़ता है। प्रमुख अतिथि ने ठीक कहा, फ्यूचर हैज ऑलरेडी अराइव्ड। हमारी तैयारी
सारी नियति उसके लिए रुकी है। हम तो बहुत वर्षों से कह रहे हैं, हम यानी संघ के लोग नहीं, हम भारत के लोग, भारत विश्वगुरु है, भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत को विश्वगुरु बनाना है, हम बहुत दिनों से कह रहे हैं। तो रुके कहाँ है? रुके वहीं है, हमारी तैयारी बाकी है। संघ के निर्माता डॉक्टर हेडगेवार ने समाज के उत्थान के लिए उनके समवर्ती समय में जो जो प्रयास चल रहे थे उन सब में सक्रिय होकर भाग लिया, अनुभव लिया, उनके धुरीणों से चर्चा की और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये सारी बातें होनी चाहिए। परंतु ये होने के लिए जो तैयारी आवश्यक है समाज की, जिसके कारण ऐसे तैयार लोग इन सब कार्यों को करने में मिल जाते हैं। योग्य कार्यकर्ता, यही बात है ना। काम तो सब अच्छे हैं, अपने देश की भौतिक उन्नति के, उद्योग के विकास के, कृषि के विकास के, लेकिन हमको नया रास्ता देना है तो हमको बाकी दुनिया की कॉपी करके नहीं चलेगा। हमको अपना एक नया रास्ता अपने विचारों के आधार पर खड़ा करना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा निस्वार्थ बुद्धि से। तो व्यक्ति चाहिए ऐसे जिनका मन स्वत्व से परिपूर्ण हो, स्वबोध की स्पष्ट कल्पना जिनके हृदय में सतत जागृत हो, दो मिल और गए हैं। स्वबोध को व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सब प्रकार के जीवन के पहलुओं में चरितार्थ करने का जिनका दृढ़ संकल्प हो, और उसके लिए आवश्यक सारी गुण संपदा जो साधना से प्राप्त कर रहे हैं, वो साधना जिनकी निरंतर चलती है, जो समाज, देश, राष्ट्र के लिए जीने मरने पर उतारू है, ऐसे लोगों का सतत, बाकी सप्लाई चेन गड़बड़ हो गई तो फिर ठीक कर सकते हैं, ये सप्लाई चेन कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए सबके कामों को पूर्ण करने वाला ये काम उन्होंने 100 साल पहले शुरू किया। बहुत लग के करने का काम है, एक एक व्यक्ति पर समय लगाना पड़ता है, वर्षों लगाते हैं तब एक व्यक्ति थोड़ा सा तैयार होता है, और इसलिए सब बाकी कार्यों से हटकर इसी पर केंद्रित हुए, और उसकी परिणति आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आज के स्वरूप में देख रहे हैं। अब 2-3 बातें इनकी मैं हाईलाइट कर दूं। वर्षों लगाने पड़ते हैं तब नमूने तैयार होते हैं, बस बहुत मेहनत लगती है भाई। और इसको किसी का आपत्ति हो तो हम तैयार हैं भाई साहब। अगर इन लोगों को नमूना नहीं कहें तो फिर हिंदी शब्द को से हटाना पड़ेगा सब शब्दों का। सैंपल अंग्रेजी में बोल दूं अगर अच्छा बुरा लग रहा हो हिंदी में तो, सैंपल, दीज आर द सैंपल ऑफ, अब ये आप लोग बताइए कि सैंपल्स। बहुत वक्त लगता है, 100 साल पहले से। और ये सप्लाई चेन, सब सप्लाई चेन टूट जाए, डीजल, पेट्रोल, इनकी सप्लाई चेन नहीं टूटनी चाहिए, एकदम ध्यान रखिएगा हेमंत भाई। अच्छा, मैं आश्वस्त करता हूं कि इस देश में इन्हीं की सप्लाई चेन नहीं टूट रही है, बाकी सारी टूट गई है, क्योंकि बाकी में होर्मुज है, ये तो नागपुर से आते हैं, इनका सप्लाई चेन और नहीं टूटना है भाई। इनका कौन सा, नागपुर से दिल्ली आने में कौन ईरान चुंगी ले रहा है, टोल ले रहा है? कोई टोल है नहीं, तो इनका कोई चुंगी टोल नहीं है, इनकी सप्लाई चेन नहीं टूटेगी। और बहुत जरूरी है, साधना भी बहुत जरूरी है, साधना बहुत जरूरी है। खासकर जब भी साधना करें तो 10-12 कैमरों के साथ करें। तो साधना में देख ही रहे हैं आप, 10-12 कैमरों के साथ परमानेंट साधना चल रही है 12 साल से एक तपस्वी की। अब जरा हम जो तैयार हुए, 2 लोग तैयार हो गए हैं, 2 नए तैयार हुए एकदम, यही तत्काल रास्ते मिले निकलते ही। तो 2 लोग तैयार हुए हैं। पहले रेखा गुप्ता को देख सुनिए आप, बहुत वर्षों की मेहनत लगती है एक एक को तैयार करने में। सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी रेखा गुप्ता को तैयार करने में। जो पानी हमारा आता है, पहले पढ़ लीजिए टेक्स्ट ताकि क्लियर रहेगा, सुनने में मजा आएगा। रागिनी नायक ने ट्वीट किया, जो पानी हमारा आता है वो बीच में इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए पानी की शॉर्टेज हो रही है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर ये हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के विचार। मतलब मूर्खता की कोई लिमिट तो होनी चाहिए।
लिमिट, यही कांग्रेसी लिमिट ही तय करते रह गए। चलिए, यहाँ आप लोग लिमिट तोड़ के कहाँ पहुंच गए, सुनाइए रेखा जी को। पानी की कितनी दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है बीच में कुछ पानी, तो उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है। पानी की कितनी दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है बीच में कुछ पानी, तो उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है। अब पहले रेखा जी पे थोड़ी सी बात कर लें। एक सवाल, आपके यहाँ से ही हरियाणा से पानी आता है दिल्ली में, आप लोग ये क्या काम कर रहे हो? पूरा दिल्ली में संकट हो रहा है, बीच में पानी इवेपोरेट कर दे रहे हो आप लोग। मतलब हिंदी हिंदी में, हम हिंदी आदमी हैं तो वाष्पीकरण हो जा रहा है, वो पानी चलता है बीच में भाप बन के उड़ जाता है, यहाँ पानी की दिक्कत हो जा रही है सारी। पहले भाप नहीं बनता था, अभी भाप बनने लगा पानी। ये जब से वो थर्मामीटर से चेक किया AQI, तो उसमें ज्यादा थर्मामीटर में पारा आ गया AQI का, बस उसी से भाप बन गया सर। ये आप लोग की कमी है, हरियाणा में आप रहते हैं, आप इसके लिए कसूरवार हैं। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, रेखा जी भी हरियाणा की है, ये मत भूलिएगा। रेखा गुप्ता जी हरियाणा से ही आती है, ये भी दर्शकों को याद है। तो जो गटर से गैस निकालने वाले चाय वाले जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने जैसे कई और वैज्ञानिकों को मंत्री और मुख्यमंत्री के पदों पर भर्ती किए। ऐसी ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, जो पानी की कमी के उस कारणों पर अपने वैज्ञानिक विचार उन्होंने प्रस्तुत किए। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये कह रही है कि पानी की सप्लाई के दौरान इवेपोरेट हो जाता है। सप्लाई तो बंद पाइपों से होती है, तो बंद पाइप में इवेपोरेशन कैसे होता है, जरा ये भी बताना चाहिए एक बार इनको। और जो ओपन पॉन्ड्स हैं, जहां पर जो वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज है, उसमें ये स्टेब्लिश्ड फैक्ट है आशीष भाई, कि जो पानी खड़ा है, स्टिल पानी है, वो अगर ओपन में है तो 5 से 10% वाष्पीकरण संभव है, 5 से 10%। लेकिन दिल्ली के अंदर पानी की कमी ये नहीं है। दिल्ली के अंदर पानी की कमी के कारण कुछ और है। जो आपकी जो रस्टेड पाइप्स हैं, जो जगह जगह पानी लीक होता है, उसमें पानी का लीक होना और पानी का चोरी होना 40% कमी वो करता है। और रेखा जी ने जैसा मोदी जी करते हैं, असली समस्या, असली कारण पे नहीं जाएंगी, वाष्पीकरण को बताएंगे। तो अब डरिएगा उस दिन से जिस दिन ये विचार ना आ जाए इनको कि भाई ये पाइपों से इवेपोरेशन होता है, इन पाइपों को ठंडा रखने का जुगाड़ रखा जाए कंडेंसेशन के जरिए, ताकि वाटर लॉस हो। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है कि दूसरा एक जो संघी जो शब्द है, जितने भी जो आपके जिनको भगत बोलते हो आप, भगतों के पास ऐसे श्रोमणियों की कोई कमी नहीं है। उनमें से थोड़ी बहुत देर में एक आध अपनी लाइन पे लिख भी सकता है, टाइम लाइन पे, कि जो ये सूरज है ये पानी की कमी कर रहा है, इसके कारण इवेपोरेशन होता है, ये भी राष्ट्र विरोधी है, इसको भी यहां से बाहर करो जो, और नहीं तो इसको बंद करो। तो बहुत वो एक से एक बड़े विद्वान है, भगतों में कोई वो नहीं। देखिए जी भाई, इस देश के अंदर दो व्यक्ति आज की तारीख में संघ प्रमुख मोहन भागवत, जो इस देश को विश्व गुरु बना के मानेंगे, उससे पहले ही रुकने वाले हैं। अभी तक तैयारी नहीं हुई है, 12 साल हो गए, लगभग बर्बाद कर दिया, 80-85% बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन तैयारियों की कमी बता रहे, तैयारियों की कमी बताई। तो किस लेवल पे तैयारियों की कमी? इनके लेवल पे है कि नई ब्रीड तैयारी, ऐसा तो मैं नहीं मान सकता। फिर मोदी जी कहां पीछे रह गए? राम माधव बता के आए थे अमेरिका के अंदर, कितनी तैयारियां कर ली, कि जो आप कहते हो हमने तो सारी बात मानी, उसके बाद अब और क्या करें? तो आशीष भाई, ये जितने भी जो एक मोहन भागवत और एक नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत के समय में और जो संघ प्रमुख है वो एक डुबकी मारते हैं, और नरेंद्र मोदी जैसे तमाम तो इस तरह के, रेखा गुप्ता जैसे, सम्राट चौधरी जैसे, और भी तमाम एक से एक दुर्दांत प्रतिभाएं हैं इनके पास। मोहन यादव है, राजस्थान में भजनलाल शर्मा है, पता नहीं गिनते जाइएगा, शाम हो जाएगी। तो वो एक डुबकी में इस तरह के जो सैंपल्स हैं उनको निकाल लाते हैं, और फिर उनके लिए सही जगह चुनते हैं कि भाई इनको कहां पे पदस्थापित करें ताकि ये अच्छे से सत्यानाश कर सके। तो जो महिला मुख्यमंत्री जिनको आप बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे हरियाणा से हैं, वो थर्मामीटर से AQI माप रही थी, बताइए। और ये कोई पहली बार नहीं है। भगत सिंह के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बताया था, तो इनका जो इतिहास का ज्ञान है ना आशीष भाई, वो संघ के खाते से आता है। जो व्यक्ति अपने नेहरू जी 64 में 27 मई 1964 को चले गए थे, और उन्होंने सावरकर की श्रद्धांजलि नहीं होने दी थी, आपको पता है, 66 में। तो इस तरह के ज्ञान इनके यहाँ भरपूर मात्रा में पढ़ाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये पूरी कन्विक्शन के साथ वो सब बातें कहते हैं, कन्विक्शन के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कि हाँ ये मैं ठीक कह रहा हूं।
और इनके जो सामने बैठे होते हैं वो उसको 100% सही मानते हैं कि हाँ ये तो गलत मोदी जी। याद होगा ना मोदी जी ने किस किस को कैसे बिठा दिया था, जिनके जन्म में और मृत्यु में 200-200 साल का डिफरेंस था, याद है ना। तो मोदी जी इन सबके शिरोमणि, संघ वाले उनके भी गुरु, और गुरु घंटालों की जो ये पूरी फौज है, ये इस देश को यहाँ पर आज लाके खड़ा किया है कि पूरी दुनिया में आज हम जग हसाई के पात्र, जग हसाई के पात्र। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो साइंटिफिक टेम्पर इस देश में 1947 से 2014 तक डेवलप किया गया था, उसको आज ला करके ये कहां खड़ा कर। कभी आज तक आपको मोदी जी ने विश्व गुरु की परिभाषा बताई है? मोहन भागवत ने बताई हो या किसी संघी ने बताई हो कि विश्व गुरु का मतलब क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इससे क्या हो जाएगा? एक ये जुमला है विश्व गुरु का। एक दूसरा और जुमला है विकसित भारत का 2047। तो उस विकसित भारत की डेफिनेशन बता दो यार कि 2047 में क्या हो जाएगा। मेरा और आपका तो भरोसा नहीं, हम तो बायोलॉजिकल है, हम रहेंगे नहीं रहेंगे तब तो पता नहीं। लेकिन मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल, उनको कंसेप्ट भी क्लियर है सारे के सारे। तो उनको कम से कम इन दो चीजों का, चाहे मोहन भागवत बता दे चाहे मोदी बता दे, उससे नीचे मंजूर नहीं, क्योंकि यही दोनों विश्व गुरु कहते हैं और यही दोनों विकसित भारत। इन दोनों की परिभाषा एक बार हमें बता दें। क्यों कह रहा हूं मैं ये मांग, और ये मैं मांग देश के सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज की तरफ से कर, क्योंकि हमने स्मार्ट सिटी सुने 2012-13 में कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, उसकी परिभाषा भी नहीं बताई थी। अब मैं उन स्मार्ट सिटी को ढूंढता रहता हूं। आप स्मार्ट सिटी करें, मुझे आज तक स्मार्ट कॉलोनी भी नहीं मिली देश के अंदर। कॉलोनी की बात कर रहे, कोई मोहल्ला भी नहीं मिला, और 12 साल हो गए। ऐसे ही किसानों की आय दुगनी करनी थी, किसी की आय हजारों गुना बढ़ गई। वो भी 7200 करोड़ का प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार में 72,000 करोड़ का, और किसान के पास 2 जून की रोटी नहीं, उसकी दोगुनी नहीं हुई, उसकी 1000 गुना होगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इस शिद्दत के साथ, इतनी कन्विक्शन के साथ जो झूठ ऊपर से सिखाया जाता है, ये उसका परिणाम है शिशु। इसको आप बिल्कुल भी अतिशोक्तिपूर्ण ना माने, इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। आप किसी संघी से, किसी भाजपाई से, क्योंकि आप डेस्क पे थे, हमने तो फील्ड में धक्के खाए भाई 2.5 दशक में। किसी संघी की आंखों में आंख डाल के बात करके दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं। वो आपसे आंख में आंख डाल के बात करेगा? सिखाया नहीं गया, क्योंकि आंख में आंख डाल के जब आप बात करते हो तो आप ईमानदार होते हो, आप तथ्यों पे होते हो। तो इनको दोनों चीजों का पता ही नहीं, तो ये आंख बचा लेते हैं। राहुल गांधी बार बार जो कहते हो गलत नहीं कहते कि मोदी जी कभी आंखों में आंख नहीं डालते, सच बात है। मोदी जी छोड़ दीजिए, मोदी जी को तो आजकल जरूरत भी नहीं आंख में आंख डालने की। जो संघ का सबसे छोटा कार्यकर्ता है उसको भी देख लीजिएगा, कभी आंख में आंख नहीं डालेगा, नजर बचाएगा आपसे, और जो कहना होगा उसको धीरे से सरकाएगा। तो ये आशीष भाई एक पूरे का पूरा ट्रेनिंग का कुरिकुलम है ये, कि संख्या कम नहीं होनी चाहिए, तैयारियों का वो है, और सवाल कभी लेते नहीं। आप कभी भी किसी संघी से सवाल पूछ लेना, कभी उसका जवाब नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। वो कहेंगे जो उनको कहना है। आप जो मर्जी है पूछ लीजिए, वो वही कहेगा। जो आप कहिएगा कि देश में जीडीपी, वो कहेगा विकसित भारत। आप कहोगे काला धन, वो कहेगा अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज बढ़ती। 15 लाख करोड़ का घोटाले की बात करोगे, उसमें बात नहीं करोगे। वो कौन व्यक्ति है, किसके साथ उसके फोटोग्राफ्स है, उसमें कभी चर्चा नहीं करेगी। तो सवाल और जवाब दोनों से मुक्त ही, और मुंह के आगे मैदान है, जो मर्जी है बोल दो, क्योंकि सामने कोई अपोज करने वाला नहीं है ना, सामने कोई करेक्ट करने वाला नहीं है। आप सोचो मोदी जी की हेमंत भाई, अपोज करने वाले करेक्ट करने वाले हैं, अपोज करने वाले करेक्ट करने वाले को दिखाया नहीं जाता। नहीं, इनको कौन न कर पावे। अब आप परिभाषा पूछ रहे हो ना, आप तब से परिभाषा आज तक भाजपाइयों से, संघियों से पूछ लो, कोई परिभाषा नहीं बताते हैं, कोई नहीं बताते। मैंने जरूर उनको बता दिया, मेरे बहुत करीबी लोग ऐसे हैं, बहुत करीब, मैंने उनको बता दिया। मैं कहा तुम लोगों को शायद नहीं पता होगा, नागपुर जाना, पता करना, हो सकता है उसमें कोई चला भी गया हो, ऐसा भी, क्योंकि मैं बड़े सीरियसली बताता हूँ भाई। मैंने कहा कि जाकर पता कर लेना। ये परिभाषा इसलिए जो है क्योंकि जो नीचे वाले हैं उनको ऊपर वाले नहीं बताते परिभाषा, तो उनको भी नहीं पता होता। हमको बेसिकली सारी परिभाषाएं लिखी गई हैं, सब लिखी गई हैं। ये तुम लोग को नहीं बताया जा रहा है इसलिए क्योंकि हेडगेवार 100 साल पहले जो लिख के गए थे वो वाली डायरी गायब हो गई है, इसीलिए परिभाषा नहीं बताया जा रहा तुम लोग को झांसा दिया जा रहा है। पता करो नागपुर, वो 100 साल पहले उन्होंने लिख दिया था ना,
विश्व गुरु बनेंगे। अभी क्या कहा, अंग्रेजी में एक लाइन बोला था भागवत ने कि क्या फ्यूचर हैज अराइव्ड, ऐसे कुछ बताया था ना, फ्यूचर हैज अराइव्ड, मतलब वो विश्व गुरु जो हमारा भविष्य वो आ चुका है, बस वो अडानी का प्लेटफॉर्म ही नहीं तैयार है कि उतरे उस पे, आ चुका है, दरवाजे पे खड़ा है, अगवानी करने के लिए कोई नहीं है वहां, प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है। 12 साल से मोदी जी कह रहे तैयारियों में कमी है, तैयारियां नहीं हुई है। 12 साल में कोई दिन ऐसा बता दीजिए जिस दिन सवेरे 7 बजे नरेंद्र मोदी पूरी तरह तैयार ना हो गए। अब कौन सी तैयारी लेना चाहते हो? शेरवानी से लेके उस दिन का जो भी ड्रेस होता है, सुबह का मॉर्निंग ड्रेस, मतलब दोपहर का अलग शाम का अलग हो जाता है, मैं मॉर्निंग ड्रेस की बात कर रहा हूँ, चूड़ीदार है कि कौन सा दार है, कंगनदार है, जो भी है, नक से सिख तक पूरा मेंटेन हो जाते हैं ना 7, 7:30, 8 बजे। अब कौन तैयारी चाहिए बताओ हमको, कौन तैयारी चाहिए? सवेरे आपका प्रधानमंत्री रोज तैयार हो जा रहा है, आपका रोज तैयारी की कमी है विकसित भारत में। सम्राट चौधरी सुनिए, ये तैयारी पूरी कर देंगे, जितनी बची है तैयारी पूरी करने के लिए एकदम आ गए मैदान में। देखिए, कई सालों से भाजपा और उसके समर्थक तेजस्वी यादव की पढ़ाई को मुद्दा बनाए हुए थे। मोदी जी इस बात से बहुत खुश हुए और भाजपाइयों को यह नायाब तोहफा दिया। उस समय जो लोग पूछते थे कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं, वही लोग अब सुबह शाम नहा धोकर हाफी डेफिट हम लोग भी नहीं पढ़ पाएंगे भाई, जपते हैं। ये तो वीडियो आया था ना कि हमारा हाफी डेफिट है बना हुआ, तो हाफी डेफिट का मसला नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का मसला है विकसित भारत वाला। सुनिए, ये नॉलेज की धरती बिहार है, लेकिन मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी कहाँ है? उड़ीसा में। आर्किटेक्चर का यूनिवर्सिटी कहाँ है? अहमदाबाद में। तो मैंने ये तय किया है, आगे के दिनों में चाहे वो फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाना हो या मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी बनाना हो, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बनाना हो या आर्किटेक्चर का यूनिवर्सिटी बनाना हो, इसी बिहार की धरती पर स्थापित करने का। एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है हेमंत भाई? हमारा तो हो नहीं पाएगा ना, हम संगी नहीं, हमारा कौन करेगा? पर्ची और उससे चलता है मामला में, क्योंकि एग्जाम का आपको पता है, ये एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, फिर ऑन स्क्रीन मार्किंग में क्या होता है। मेरा आपका तो नंबर का आएगा, उसमें तो यही आएंगे सारे के सारे विश्व गुरु डंकापति टाइप के लोग आएंगे, हमारा एडमिशन नहीं होता। यूनिवर्सिटी साइंस की होती है, ठीक, केमिस्ट्री का इंस्टीट्यूट हो सकता है, हाँ, इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, एडवांस्ड फिजिक्स और सारा सब ब्रांचेस में। यूनिवर्सिटी कभी भी किसी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी हो सकती है, एक बात आर्किटेक्चर की यूनिवर्सिटी हो सकती है, फिजिक्स की यूनिवर्सिटी बना देंगे महाराज। इनसे स्पेलिंग पूछना फिजिक्स की, दिक्कत आएगी आपको, केमिस्ट्री में भी आ जाएगी दिक्कत। तो मोदी जी जो ये प्रतिभाएं लाते हैं निकाल निकाल के दुर्दांत, एक बात आप भूल जाते हो बार बार, जो दर्शकों को याद दिलानी जरूरी है। आपके 89 एग्जाम्स लीक हो चुके हैं 12 साल के। कभी मोदी जी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये लीक हुआ, कभी भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये लीक हुआ, किस राज्य में कौन कौन से कैबिनेट में कौन कौन लोग होंगे कभी ये लीक हुआ। अपना सिस्टम लीक प्रूफ है उनका। जो आम युवा से देश के लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सारी की सारी, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। और जो ये दुर्दांत प्रतिभाएं हैं ये यहीं पे खत्म नहीं होती। आप सम्राट चौधरी को अकेले में दिखा रहे हो, इनको किसी को उठा के देख लो भाई साहब, जितने मुख्यमंत्री मोदी जी ने बनाए हाथ, किसी को उठा के देख लीजिए। वो जो कहते हैं ना, एक कहावत है अपने यहाँ, शेर का भाई बगेरा, वो कूदे 9 फुट वो कूदे 13। तो ये सारे के सारे लंबी फेंकने में और दूरगामी फेंकने में। हमारे यहाँ गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी में, आपको पता है हिसार के अंदर आप तो आए थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बड़ी एडवांस यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी। उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंदर अब इंटीग्रेटेड BA-MA श्रीमद भागवत गीता कोर्स कराया गया साइंस की यूनिवर्सिटी के। तो ये ताजी खबर आप कहो तो मैं स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूं ताकि दर्शकों की ना लगे कि मैंने वैसे बोल दिया। ये इस तरह की चीजें जो है, कुलपतियों के नाम कुलगुरु लिख दो, उससे बड़ा भारी फर्क पड़ता है इनको। वो जो आदमी जिस तरह के कुलपति ने लगा रखे, जरा एक बार उठा के देखना, सोशल तो ये वैसे ही नहीं होते। और केवल जितनी यूनिवर्सिटीज है आशीष भाई, उनको संघ की शाखाएं बना के छोड़ दी। ऐसे ऐसे नमूनों को वहां चीफ गेस्ट बुलाते हैं, ऐसे ऐसे नमूनों को वहां पता नहीं क्या क्या
शाल कंबल, मतलब एक तरीके से वो हरियाणा के रेस्ट हाउसेज में, आप तो गए थे जब हरियाणा इलेक्शन में आए थे, तब देखा होगा आपने कैसे कैसे लोग रेस्ट हाउसेज में, जिसकी एलिजिबिलिटी उसको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन बुकिंग कर दी शुरू, कि भाई ऑनलाइन बुकिंग हुआ करेगी, तो जितने एलिजिबल है उनकी बुकिंग होगी। अब क्या लिखोगे आप डेजिग्नेशन में, आरएसएस का प्रचारक, वो उसके ऑप्शन में नहीं। कब जाए पड़े, फिर हटा दिया वो ऑनलाइन सिस्टम, हटा दिया। तो ये देश जो है ये केवल दो चीजों के लिए रह गया। एक तो संघ के लिए, जो उसके 100 साल के कुतर्कपूर्ण प्रयोग थे वो इन्होंने सारे पूरे कर डाले, फिर भी कमी बता रहे हैं बाद में। और दूसरा, अडानी की भी कमी बची हुई है, अडानी को भी नंबर 1 बनाना है। इस देश की तबाही क्या करें, मूवमेंट हैज कम। अगर एक बार भागवत जी अंदर जाके देख लेना, उनको समझ में आ जाए कि 12 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, नाम लेवा नहीं बचा। ये देखिए, गुरु जम्बेश्वर हरियाणा, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नए शैक्षणिक सत्र से इंटीग्रेटेड बीए में श्रीमद् भागवत कोर्स शुरू करने जा रहा है। ये देखिए, ठीक। तो एक कांवड़ ऐसा नहीं है, तो आप अगर रिकमेंडेशन बगल में ही हो, एक रिकमेंडेशन भेज के कांवड़ को से करवा दो, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो तो उसका तो प्रैक्टिकल भी दे देंगे। तो देखा नहीं आपने, वो योगी जी वहां पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसवाते हैं, और वो आप पहले कह रहे थे कि बड़ी बड़ी संख्या 35 करोड़ पेड़ लगा दिए। आपने कुंभ में देखा नहीं कितने यात्री आए थे, कितने यात्री बता दिया करते, रियल टाइम में बताया करते कि हर 1 मिनट में लाख आदमी आ रहे हैं। और जब वहां भगदड़ मची तो 3 दिन इनको संख्या पता नहीं लगी, गिन नहीं पाए, आज तक नहीं गिन पाए ढंग से। गिनने की जरूरत नहीं ना, जो कुछ प्रोपेगेंडा करना है वो अवेलेबल है इनके पास, जो छुपाना है उसकी टेक्निक इन प्लेस है। आप मौज कीजिए, इवेपोरेशन से पानी ऐसे ही गायब होगा, जो मर्जी आए कर लीजिए आप। ऐसे ही थर्मामीटर से, आप बड़े भारी विद्वान मानते हो अपने आप को, आप थर्मामीटर से एक चेक करके बताओ मुझे, जाइए, चैलेंज है आपको। गीता जी कर, अपने क्या नाम है, रेखा मैडम कर देती है तुरंत, आशीष भाई नहीं कर सकते। तो उस लेवल की पढ़ाई चाहिए, हमें नहीं मिली वो पढ़ाई, इनकी हुई है, इनकी दुर्भाग्य नहीं मिली। इनकी पढ़ाई भी हुई है, कढ़ाई भी हुई, इनकी पढ़ाई भी हुई और कढ़ाई भी हुई। कढ़ाई खूब हुई है, और ये केवल 2 ही नहीं है, ये 2 नहीं है, मतलब ये हीन भावना किसी में ना आए कि ये 2 ही हैं और हम लोग पीछे छूट गए। कोई नहीं, कोई यहाँ पर 51 हाथ नहीं, सब 53 हाथ, सब 53 हाथ है। योगी आदित्यनाथ, आप गिन लो ना, इसे उंगली पे गिन लो फर्राटे से। योगी आदित्यनाथ, विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। विवेकानंद ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बंगाल में प्रचार करके, और बंगाल वालों ने भरोसा जताते हुए वोट दे दिया, ठीक है। छोड़िए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रविन्द्रनाथ टैगोर को शिक्षा में शांति का नोबेल दिलवा दिया। बंगाल में कैमरे पे सब रिकॉर्डेड है, कहा शांति में नोबेल। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, हम लोग तो भाई थोड़ा कोई कम पढ़े लिखे थे, तो हम लोग जब पढ़े थे तो साहित्य में पढ़े थे। अब बीच में बदल दिया हो, जाकर के वहां पर बदलवाया हो कि भाई चेंज कर दो इनका डिग्री उग्री, तो बात अलग है। ये भजन लाल बगल में आपके पड़ोसी हैं, भजन लाल से पूछा कि सबसे आपका फेवरेट एक्टर कौन है, सबसे बड़ा एक्टर कहे नरेंद्र मोदी। ईमानदार आदमी था। एक बार कार्यक्रम में गए तो नरेंद्र मोदी की श्रद्धांजलि दे दिए, वो जन्मदिन या कुछ था, श्रद्धांजलि दे दी। आप सोचो, ये मतलब मैं क्या बताऊं, लोग कहते हैं कि मेहुल चौकसी बहुत बड़ा जौहरी था, ये सब पानी भरे नरेंद्र मोदी के सामने। जो जवाहरात, हीरा, पन्ना, नीलम, माणिक कहां से सब छांट के लाते हैं, वो छोड़िए। वो एक जो है असम में मुख्यमंत्री बिठाया, उसने इंटरव्यू में एबीपी के कहा कि हम चाहता है कि बांग्लादेश से कभी हमारा रिलेशन नहीं सुधरे, बांग्लादेश से जब हमारे संबंध खराब होते हैं तो अच्छा रहता है, हम रात में ठेल देता है। अब बताओ, बांग्लादेश से हमारा रिलेशन खराब होता है तो हमारा अच्छा रहता है पड़ोसी से, दुनिया क्या सोचे। तो आप कल्पना करिए इतना कहां से हुनरमंद छांटा जाता है। वो फडणवीस है, देवेंद्र फडणवीस, अब नाम आगे बोल दे रहा हूं हेमंत भाई, माफ करिए, फडणवीस है। उन्होंने श्याम मानव को, एक बहुत इस देश में बहुत ही ऐसा आदमी हो सकता है बहुत फेमस लोग न जानते हो, लेकिन महाराष्ट्र में सब जानते हैं,
श्याम माधव अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई में पूरी जिंदगी अपना गुजार दी है, दराज आदमी है वो, तर्कशील, और इसके खिलाफ वो बागेश्वर वगैरह को चुनौती उन्होंने दिया था कि आओ मैं पर्ची, मेरी पर्ची निकालना और पैसे, बहुत मतलब उन्होंने, वो 40 साल 50 साल से लड़ रहे हैं हेमंत भाई अंधविश्वास के खिलाफ। देवेंद्र फडणवीस के पिताजी और श्याम माधव एक साथ जो है वो भाषण दिया करते थे, तब जनता पार्टी का दौर था, एक साथ भाषण देने जाते थे, ये दोनों बहुत प्रखर वक्ता थे। देवेंद्र फडणवीस ने अभी पिछले हफ्ते कहा श्याम माधव कौन है, इसकी क्या औकात है, बताओ, जो पिता के साथ बाप के साथ जो भाषण देने जाता था उसे कर क्या औकात है, इसकी औकात। तो इन सबकी मतलब हम कह रहे हैं कि सबका नाम लेंगे तो हमारे पास धूप अगरबत्ती कम हो जाएगा दिखाने के लिए, इसलिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।